बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आपसे एमडी कैट के कुछ सवालात आपसे शेयर करेंगे। आपको बताते चले कि स्टूडेंट्स को जो है कुछ इश्यूज़ थे जिसके ऊपर जो कायमा कमेटी है नेशनल असेंबली की, उसने जो है वो एमडी कैट के हवाले से पीएमसी हुकाम से जो है वो मीटिंग की और उसमें जो है उन्होंने कुछ सवालात जवाबात किए। अब इसमें आपको बताते चले कि बेसिकली ये स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है कि पहले जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर एमडी कैट कंडक्ट होना था। अब जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे होगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे फॉर एग्जांपल उनका पंजाब का डोमिसाइल है और उन्होंने जो है वो सिंध का जो टेस्ट सेंटर है वो सिलेक्ट किया। पहले तो ऐसा था कि तमाम पाकिस्तान के अंदर जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही जो है वो सिलेबस को फॉलो करना था। अब ऐसा है कि जो सूबाई लेवल के ऊपर होगा तो डेफिनेटली आपकी प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अब पंजाब का जो स्टूडेंट है जिसने पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है वो सिंध में अगर उसने फॉर एग्जाम्पल कराची को सिलेक्ट किया हुआ है, कराची के अंदर तो फिर सिंध बोर्ड का टेस्ट होगा। अब उसको जो है वो सिंध की टेक्स्ट बुक भी पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह आप लोग वाइस वर्सा कर लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान का स्टूडेंट इस्लामाबाद में आया हुआ है, अब वो टेस्ट अगर इस्लामाबाद की बेसिस पे देगा तो उसको जो है वो और फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह केपीके के अंदर वो उसने टेस्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो वो फिर केएमयू को फॉलो करेगा। तो वो अब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। अब इस हवाले से जो है वो इस पे मीटिंग हुई जिसमें आप लोगों को बताते चले गए। इसमें उन्होंने यही कहा कि भाई हमने ये कहा कि क्योंकि उस वक्त तो पीएमसी ने एग्जाम लेना था तो मुख्तलिफ सूबों के बच्चों ने मुख्तलिफ सूबों में सेंटर्स रख लिए। अब चूंकि सूबे ले रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक सूबे के बच्चे एक ही पेपर पे असेस हो, क्योंकि उनका दाखिला उसी सूबे के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में होना है। तो हमने तजवीज़ दिया है कि या तो इन सूबों का पेपर आइडेंटिकल होना चाहिए कि एक ही पेपर हो, या फिर उनके सेंटर्स तब्दील कर दिए जाए बच्चों के जो जिनमें केपी रखा है तो उनका पंजाब से ताल्लुक है तो पंजाब में सेंटर चेंज कर लें। स्टूडेंट्स का ये जो इशू है इसको हल करने में कितना जो है रोज़ दरकार होगी। इसमें उन्होंने हुकाम ने कहा कि पीएमसी हुकाम ने कहा कि भाई इसको 20 से 15 दिन जो है मज़ीद जो है रिक्वायर्ड हो गए कि स्टूडेंट्स अपनी टेस्ट सेंटर्स को चेंज कर ले अपने अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल अगर उनका पंजाब का डोमिसाइल है तो वो पंजाब के किसी भी सेंटर में सिलेक्ट कर ले, या ऐसा हो गया अगर वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो उनका जो टेस्ट हो फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिंध में टेस्ट दे स्टिल उनका वो पंजाब वाला ही टेस्ट हो, ठीक है। ये ना हो गया उनको सिंध बुक टेक्स्ट बुक से जो है टेस्ट बना के दिया जाए। और ये एक स्टूडेंट्स का नहीं है, कई हज़ार स्टूडेंट्स का यही मसला है, ठीक है। तो इसको इन्होंने ये वाली बात की है कि इसको अगर डिले करने के अगर चांसेस है तो इसको मज़ीद डिले किया जाए। और इस पर आप लोगों ने ये हमारी वीडियो भी देख ली होगी जो कि उससे सवाल किया कि उन्होंने यही कहा कि भाई अगर पहले ये कितना डिले हो गया तो अगर 20 से 15 दिन मज़ीद अगर डिले हो जाता तो इसमें कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो अब इससे जो है आप लोगों को पता चले कि एक चांसेस बढ़ गए कि भाई अब लॉन्ग मार्च के हवाले से भी एक सिचुएशन बन जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि कैसे हालात बनते हैं। अगर तो इस तरह के कोई चांसेस बन गए तो डेफिनेटली फिर पीएमसी को जो है इसको मज़ीद 15 से 20 दिन इसको मज़ीद डिले करना होगा, ठीक है। भी इस बात पे एग्री हैं कि मजीद ताखीर की जाए टेस्ट को। अगर 15 दिन लेट हो जाता तो 15 दिन से कौन, जहाँ इतना लेट हो गया पहले अगर 15 दिन और हो जाए और बच्चों के सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाए तो मेरे ख्याल में 15 दिन से कोई फर्क नहीं। लेकिन फिलहाल पीएमसी की तरफ से ये क्लियर नोटिफिकेशन है कि भाई टेस्ट जो है वो आपका 13 नवंबर को ही होगा, ठीक है। अब फर्दर इसके अलावा उन्होंने एक और सवाल ये किया कि भाई इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का मसला है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनके एफएससी के मार्क्स ज़्यादा है और जो इस साल स्टूडेंट्स के उनके मार्क्स कम है क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है वो काउंट हुए थे, ठीक है। अब इसमें जो है उन्होंने ये वाली बात किया, इसके हवाले से भी जो है कोई जवाब दिया जाए कि भाई स्टूडेंट्स का एक ऐसा मेरिट फार्मूला बना जाए जो कि फेयर पॉलिसी हो, ठीक है। ये ना हो कि पिछले साल वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाए और इस साल वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो उनके मार्क्स कम हो गए डेफिनेटली फुल मार्क्स अगर देखे जाए, क्योंकि उनके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनके कम मार्क्स आए होंगे। तो इसलिए जो है कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जो कि फेयर हो, ठीक है। इसमें उन्होंने यही कहा कि पीएमसी को अब मज़ीद कुछ दिन दिए हैं कि भाई वो इस सवालात के जवाबात दें और अगर वो मतलब कि डेफिनेटली कोई ना कोई तो हल वो निकालेगा, या तो डिले करेगा या फिर कोई ऐसी राह बनाएगी कि भाई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर वो इस्लामाबाद के अंदर भी टेस्ट दे तो उनका अगर फॉर एग्जांपल सिंध का उनका उसका डोमिसाइल है तो वो सिंध ही का टेस्ट जो है वो मतलब कि अगर टेस्ट सेंटर नहीं चेंज कर पा रहा तो उसका वही टेस्ट हो जो कि सिंध के स्टूडेंट्स के लिए हो, ठीक है। तो ये अब इस हवाले से जो है वो पीएमसी जो भी आइंदा फैसला करेगी तो हम लोग आपसे वो शेयर करेंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि इसमें इनकी चांसेस बन गए कि अगर डिले करना है तो उसको डिले भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी है फर्दर
अपडेट आती है हम लोग आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा आप लोग paklearningspot.com की वेबसाइट पे जाकर आप लोग प्रिपरेशन जो है वो जारी रखेगा। और MD-CAT के हवाले से जो है वो हम लोग अपडेट्स भी शेयर करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रिपरेशन मटेरियल मिल जाएगा, पास पेपर्स मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तमाम चीज़ें आप लोग जो है वो हासिल कर सकते हैं। इससे लाजमी आप लोग प्रिपेयर करते रहेगा और मज़ीद जो भी अपडेट्स आती है हम लोग आपसे शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।